वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, पर मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो मेरी तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। मेरा जो मेन जो पर्पज़ है वो आपको एक चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, और वो किस तरीके से कॉम्बिनेशंस चार्ट में है, वो किस तरीके से पढ़ा जाता है, थोड़ा-सा आइडिया देना है आपको बेसिकली। और मैं एक नई सीरीज़ लेके आऊँगा, नक्षत्र जैसे ही खत्म होंगी, नक्षत्र की सीरीज़ जैसे ही खत्म होगी 27 नक्षत्र की, उसके बाद में हम एक नई सीरीज़ लेके आएँगे जिसमें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। हाँ, राशियों को, 1 से लेके 12 राशियों को, और उनके साथ में मैंने अब नक्षत्र को मैंने पहले बढ़ा दिया है, उसके बाद मैं राशि डिस्कस करूँगा। तो आपको राशि, लगन और चंद्र राशि सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम चीज़ों को बताएँगे। अभी मैंने इनिशियली चीज़ें स्टार्ट करी है, जिससे ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, लंबा ना हो और आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। ये 10 नंबर का कुंडली है, ठीक है? 10 नंबर यानी मकर, मकर राशि यानी मकर लगन। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना लगन, ये लगन है, ठीक है? ये आदमी खुद होता है, ठीक है? ये लगन है, ये व्यक्ति खुद है, ठीक है? तो ये मकर लगन का कुंडली है। मकर लगन के जो स्वामी हैं वो कौन है? शनिदेव, ठीक है? ये शनि, शनि की 2 राशियाँ पड़ती हैं। देखिए ये है शनि की एक राशि, ये है, एक राशि ये है। एक मकर है, पहली राशि उनकी मकर है और दूसरी राशि उनकी कुंभ है, ठीक है? शनि महाराज की। तो ये मकर लगन की कुंडली है। 21 डिग्री का लगन है इनका। ये जो बच्चा है इसका 21 डिग्री का लगन है, ठीक है? ये 2000 का जन्म है इस बच्चे का, ठीक है? उसके बाद में आप देखिए, जो पहला जो भाव है वो आदमी खुद है। जो इनकी खुद की पर्सनैलिटी है वो किस तरीके की है, वो पहला आदमी खुद है, यानी शनि का लगन है इस व्यक्ति का। तो शनि का लगन है तो जो व्यक्ति है ये ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, ठीक है? ज़्यादा बोलता नहीं है, थोड़ा आलस्य भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा व्यक्ति के अंदर, ठीक है? और इसके अंदर वो जो क्या बोलते हैं, जो उग्रता और वो सारी चीज़ें ना कम देखने को मिलेंगी। शांत स्वभाव मिलेगा, ठंडा स्वभाव मिलेगा आपको इस व्यक्ति का, ठीक है? तो सबसे पहले तो प्रेडिक्शन ये दी जाती है कि इस व्यक्ति का लगन क्या है, ठीक है? उसके बाद में इसका जो चंद्रमा है, ये तो इसका लगन है, और सर लगन का मतलब है सर कि आपका ओवरऑल शरीर कैसा है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, वो ब्रेन जो ऊपर का जो सिर है ना, ये लगन ही है। ये आपका पूरा ओवरऑल जो पूरा बॉडी है वो लगन ही है, लगन से ही डिफाइन होता है। अगर लगन आपका ठीक नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा बीमार रहोगे, सबसे ज़्यादा परेशान रहोगे, ठीक है? लगन और आपके चंद्रमा अगर ठीक नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा परेशान रहोगे। देखिए इनका चंद्रमा कहाँ बैठा है, 1 2 3 तीसरे भाव में 12 नंबर राशि में बैठा है। चंद्रमा क्या है? व्यक्ति का मन, ठीक है? तो ये व्यक्ति मन से कैसा रहेगा, ठीक है? ये मन से कैसा रहेगा वो हम पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए इनके चंद्रमा के देखिए पिछले भाव में कोई नहीं बैठा है और अगले भाव में कोई नहीं बैठा है। तो कहीं न कहीं ये अपनी जो भावना है उनको आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है? कि इनको क्या फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील नहीं हो रहा है, इस टाइम क्या महसूस कर रहे हैं, आसानी से इनका पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आगे-पीछे कोई बैठा हुआ नहीं है, सपोर्ट नहीं है इनके पास में, ठीक है? तो कहीं न कहीं से भावनात्मक रूप से ये परेशान रहते हैं, ठीक है? ये बताते नहीं हैं, पर मैं इनका चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे पता है, ठीक है? और मैं इनको करीब से भी जानता हूँ। तो ये जो हैं, ये व्यक्ति हैं, इनकी इस टाइम साढ़े साती चल रही है, ठीक है? क्योंकि शनिदेव देखिए गोचर, गोचर क्या होता है? गोचर आपका प्रेज़ेंट का जो पोज़ीशन है, गोचर वो होता है। प्रेज़ेंट में ग्रहों की स्थिति क्या है? तो इनका जो साढ़े साती है वो किस तरीके से चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है? जैसे 11 नंबर का साइन है, ठीक है? यहाँ पे इस टाइम शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा इनका 12 नंबर राशि में बैठा है, तो एक घर पहले जब शनिदेव गोचर करते हैं तो इनकी साढ़े साती शुरू हो जाती है, यानी ढाई साल ये, ढाई साल ये, ढाई साल ये, साढ़े 7 साल इनके चलेंगे, ठीक है? आराम से खूब बढ़िया ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हैं। देखिए इनकी साढ़े साती किस तरीके से शुरू होती है वो आपको बता रहे हैं।
देखिए ये इनका गोचर कुंडली है, ठीक है, ये गोचर कुंडली है। देखिए शनिदेव 11 नंबर राशि में है। अभी 2.5 साल इनके निकल गए हैं, 2.5 साल इनके आ रहे हैं अभी, और 2.5 साल हो रहे हैं इनके, ठीक है। शनिदेव कहाँ तक है, कहाँ कहाँ पे रहेंगे 2.5 साल में? देखिए 2.5 साल यहाँ रहे, मार्च 2025 में यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 2.5 साल ये और 2.5 साल ये, तो ठीक है, ये ढाई 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 यानी 7.5 साल इनके कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी 7.5 ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से काम करता है ये गोचर कुंडली। फिलहाल का इस टाइम का जो डिग्री और पोजीशन है वो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट को रीड करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है लगन क्या है व्यक्ति का, ठीक है। तो लगन इनका, शनि का लगन है मकर लगन है, ज़्यादा बात नहीं करते ये, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इनके शनिदेव कहाँ बैठे हैं, इनके जो लग्नेश हैं वो शनिदेव कहाँ हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचवें भाव में बैठे हैं, यानी बुद्धि के भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 नंबर राशि है ये, और ये पांचवा भाव है, यानी व्यक्ति के पांचवें भाव से बुद्धि देखी जाती है। तो ये पांचवें भाव में बैठे हुए हैं इनके शनिदेव, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे कि इनका 10 नंबर का लगन है, और ठीक है देखिए कि इनके जो लग्नेश हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। हमने अभी बात करी 1 2 3 4 5, ये इनके लग्नेश हैं, ठीक है। मेन प्लेनेट क्या होता है, लग्नेश ही होता है आपका मेन प्लेनेट, ठीक है। उसके बाद में आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी आपके मेन प्लेनेट होते हैं। पंचम भाव आपका बुद्धि का, आपके बच्चों का, ठीक है। आपके जो परिवारजन है, परिवारजन में पंचम भाव, और क्या देखा जाता है पंचम भाव से, आपको दादा देखे जाते हैं पंचम भाव से। आपके पूर्व के जो पुण्य है, आपने पिछले जन्म में क्या कर्म करे हैं, क्या शुभ करा है क्या अशुभ करा है, वो देखा जाता है आपके पंचम भाव से, ठीक है। और आपके नवम भाव से ये देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसा होगा, और आपके पिता कैसे होंगे, आपका ओवरऑल जो भाग्य है वो किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। आपका लक कितना फेवर करता है आपको। तो इनका नवम भाव कहाँ पे है और पंचम भाव कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। पंचम भाव में इनका लग्नेश बैठा हुआ है, शनिदेव पंचम भाव में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक ठाक पुण्य व्यक्ति ने किए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य व्यक्ति लेके आया है, ठीक है। क्योंकि पर्सनैलिटी भी कुछ इसी तरीके की है। देखिए 6 डिग्री के शनिदेव हैं, और 6 डिग्री के बाद में 14 डिग्री के इनके गुरु हैं, यानी बृहस्पति हैं। और गुरु और बृहस्पति, सॉरी, शनि और बृहस्पति का जो योग है वो काफ़ी अच्छा योग माना जाता है कुंडली में, ठीक है। शनि और बृहस्पति अगर आपको देखते हैं एक साथ में बैठे हुए तो काफ़ी अच्छा है। किस चीज़ में अच्छा है, बृहस्पति क्या है, आपका भाग्य है, ठीक है। ओवरऑल आपका जो भाग्य है ना, बृहस्पति है, नौवें भाग से भी आपका भाग्य देखा जाता है और बृहस्पति से भी देखा जाता है। जब आपके नौवें भाव के स्वामी और बृहस्पति दोनों अच्छी पोजीशन में होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इनका जो शनिदेव है वो 6 डिग्री का है, और 14 डिग्री का इनका बृहस्पति है, ठीक है। इनका तो शनि और बृहस्पति का इनका मेल है, ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में है, क्योंकि वो 6 डिग्री का है और वो 14 डिग्री का, ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। 8 डिग्री का फर्क है। तो बृहस्पति आगे है, शनि पीछे है, ठीक है। तो जो इनका जो बृहस्पति है, इनके पीछे शनि है और शनि के आगे है बृहस्पति, ठीक है। दोनों का योग है, अच्छे से योग है, अच्छे से मेल है। इसका मतलब अच्छा खासा पुण्य है इनका, ठीक है। और इनके जो दादा हैं, पंचम भाव से दादा भी देखे जाते हैं, तो इनके जो दादा हैं बड़े प्रतिष्ठित, बड़े सम्मानित रहे, ठीक है। गुरु और शनि का योग है, ठीक है, इस चार्ट में वो भी पता कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में इनके पिता मान लीजिए ये खुद कैसे हैं, खुद भी देखिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, तो बुद्धि अच्छे से काम करती है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोलते नहीं है और बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए शनिदेव के पास में दो भावों का प्रतिनिधित्व है, 1 और 2, 11, 10 और 11, देख पहले और दूसरा, ठीक है। तो पहला जो भाव है ये तो पहले खुद हैं, और ये सेकंड हाउस है, ये इनकी फैमिली है, ठीक है। तो जब शनिदेव जब आपके सेकंड हाउस यानी फैमिली के भाव को रूल करते हैं ना, तो वो बड़ा परिवार नहीं देते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, छोटा सा परिवार है, ज़्यादा बड़ा परिवार इनका नहीं है, ठीक है। बृहस्पति साथ में है, ठीक है। तो इसके बाद में हम रीड करते हैं, तीसरे भाव के स्वामी भी हैं इनके बृहस्पति, जो पंचम भाव में बैठे हैं, और ठीक है 12वें भाव के भी स्वामी हैं इनके बृहस्पति, ठीक है। 12 भाव कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एंड 12, ठीक है। 9 नंबर और 12 नंबर बृहस्पति की राशियाँ हैं, ठीक है।
तो ये देखिए 1, 2 एंड 3 है। तीसरे भाव के भी स्वामी है और 12वें भाव के भी स्वामी बृहस्पति इनके साथ में बैठे हुए हैं पंचम भाव में। अच्छा खासा इन व्यक्ति का अच्छा खासा पुण्य है, ठीक है। ये आपको ओवरऑल छोटा-छोटा देखने को मिलता है, मोटा-मोटा देखने को, ठीक है। इसके बाद में तीसरे भाव में इनके चंद्रमा बैठे हुए हैं, पंचम भाव में इनके लग्नेश हैं और बृहस्पति बैठे हुए हैं, छठे भाव में इनके राहु बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो जॉब करते हैं, ये कचहरी के अंदर जॉब करते हैं, ठीक है। अब आपको उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? शनि आपका कर्म है, ठीक है। और बृहस्पति आपका कर्म में आपका जो भाग्य इन्वॉल्व हो गया, मतलब आपने कुछ मेहनत करी और आपको जॉब मिल गई एक अच्छी-सी, ठीक है? तो आपका जो कर्म है उसमें आपका भाग्य इन्वॉल्व है, ठीक है? अगले भाव में क्या क्या बैठा हुआ है? छठा भाव है ये अगला भाव, ठीक है? 3 नंबर राशि छठा भाव। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 छठे भाव में 3 नंबर राशि में राहु बैठा हुआ है, ठीक है। राहु को बेसिकली किस चीज़ के लिए देखा जाता है? आपका कोर्ट कचहरी कलह इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो इनका जो शनि है, शनि से क्या देखा जाता है? आपका प्रोफेशन देखा जाता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शनि से आपका आपका प्रोफेशन देखा जाता है। प्रोफेशन यानी आप क्या काम करोगे, आपका रोज़गार क्या होगा, ठीक है वो। और साथ में बृहस्पति अगर आपका बैठा है शनि के साथ में, तो ये देखिए, ये समझ के चलिए कि आपका जो कर्म है उसमें आपका भाग्य इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। और अगले जो भाव है उसमें कौन बैठा हुआ है? इनका राहु। राहु का संबंध आपका कोर्ट कचहरी किसी भी इस तरीके की चीज़ से, तो राहु इनका पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। अगर इन गलत तरीके से काम करता तो इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। पर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाते, कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, समझ रहे हो आप? ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों को रीड करते हो, ठीक है। ये छठा भाव में रहा हुआ है, सातवें भाव में 4 नंबर राशि में इनके मंगल बैठा हुआ है। जो इनका जो जीवन साथी है काफ़ी उग्र स्वभाव का है, ठीक है। सातवें भाव से आपके जीवन साथी देखे जाते हैं, ठीक है। छठे भाव में इनके राहु बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राहु ने इनके जो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कर्जा इन सब जो भाव है ना, मतलब काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होती हैं छठे भाव में। आपके रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कर्जा ये सारी चीज़ें हैं। छठे भाव में राहु बैठते हैं तो जो जितनी भी आपकी बुराइयाँ हैं सारियों को नाश कर देते हैं, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से रहोगे तो यही राहु आपको परेशान करेंगे, तो ठीक है। ये तरीके से अच्छे से रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते बिना वजह, ठीक है। तो जिस तरीके का स्वभाव है उसी तरीके का चार्ट उनका काम करता है, ठीक है। अब ये गलत तरीके से शराब पीने लग जाएँ, हालाँकि ये इस तरीके का काम नहीं करेंगे। अगर इस तरीके का काम ये शुरू करने लग जाएँ, शराब पीने लग जाएँ, नशा करने लग जाएँ, तो इनको प्रॉब्लम्स होने लग जाएँगी, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। अब इनके अष्टम भाव में देखिए आप, बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं और आपके सूर्य बैठे हुए हैं, 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं अष्टम भाव में इनके, ठीक है, 5 नंबर राशि में, ठीक है। तो इनके बुध हैं, बुध कौन से भाव के स्वामी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वें भाव के यानी भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो 2 प्लैनेट हो गए, एक तो इनका गुरु और एक इनका बुध। 2 प्लैनेट इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। गुरु को भी भाग्य के लिए देखा जाता है और 9वें भाव के स्वामी बुध है, उनको भी भाग्य के लिए देखा जाता है, ठीक है। 0 डिग्री के हैं वो, ठीक है। 0 डिग्री मतलब 30 डिग्री के हैं वो, ठीक है। 29 के बाद में डायरेक्ट जीरो शुरू हो जाता है। 30 ज्योतिष में नहीं होता, जीरो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इनके, ठीक है। 2 डिग्री के इनके सूर्य हैं, 21 डिग्री के इनके शुक्र हैं, ठीक है। सूर्य आपका मान प्रतिष्ठा और सम्मान है और शुक्र आपका पैसा है, ठीक है। ठीक है। और बुध है आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, तीनों के तीनों प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, अष्टम भाव में। तो इनके पास में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा मतलब कि प्रतिष्ठा, मान सम्मान सारी चीज़ें इनके पास में है, ठीक है। अष्टम भाव से आपका ससुराल पक्ष भी देखा जाता है, तो इनका ससुराल पक्ष भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानित है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप उस तरीके से भी चीज़ों को एक चार्ट से आप सारी चीज़ें रीड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अभी मोटा-मोटा चीज़ें बताया है इनके बारे में, ठीक है। ये 9वाँ भाव है, ये 10वाँ भाव है, 10वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अपने से 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो जो कर्म है उसका गेन हो रहा है इनको, ठीक है। 11वें भाव के जो स्वामी हैं ये इनके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। जीवन साथी है, काफ़ी उग्र है क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं 7वें भाव में, ठीक है। 12वें भाव में इनके केतु बैठे हुए हैं, तो काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, भगवान में भी आस्था रखते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, तो ये मोटा-मोटा चार्ट है जो मैंने आपको देख के बताया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हो, एंगेज हो रहे हो।